बिल्कुल लगातार डटे रहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले 2 साल से लोक निर्माण विभाग ने, जन स्वास्थ्य विभाग ने अपनी गलियों और सड़कों को उखाड़ करके छोड़ दिया। आज पूरे गांव की तमाम गलियों को उखाड़ करके इन्होंने छोड़ दिया। अब लोक निर्माण विभाग के एसडीओ यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने सड़क नहीं उखाड़ी, सड़क उखाड़ी है जन स्वास्थ्य विभाग ने। ग्रामीणों ने इनको साफ शब्दों में कहा है कि अगर उन्होंने सड़क उखाड़ी है, आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाओ। ये एसडीओ परमजीत जो बैठे हैं, ये लोगों को लिखित में देकर के गए थे कि हमने एफआईआर दर्ज करवा दी। आज भी ये कह रहे हैं हमने एफआईआर दर्ज करवा दी। बिल्कुल सफेद झूठ बोला जा रहा है। अभी यहाँ कुलदीप जी जाखड़ ने यहाँ चौकी में फोन किया है, सदर सिटी थाने में फोन किया है, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। सवाल केवल एफआईआर का नहीं है कि उस विभाग पर एफआईआर दर्ज हो। ये गांव की मुख्य सड़क, बस स्टैंड से लेकर के बाजार होते हुए रामबाग तक की सड़क, गांव की फिरनी, ये लोक निर्माण विभाग के पास है। ये रोड तो उखाड़ दी, लेकिन इनका अभी तक टेंडर नहीं हुआ और कोई कार्य योजना इनके पास नहीं है। अब अभी तक टेंडर नहीं हुआ, कोई इन्होंने सर्वे नहीं किया कितना बजट इसके ऊपर लगेगा, तो ये रोड कब बनेगी ये तो कहना संभव ही नहीं है। भाई हम ये तो पिछली बार जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि एक बार जो है इसको काम चलाऊ कर देते हैं, जैसे ही टेंडर होगा पक्की कर देंगे। इन्होंने कहा था, लिखित रूप में दिया कि हम इसको मेंटेन रखेंगे, लेकिन इन्होंने कोई मेंटेन नहीं किया। यहाँ तक कि मिट्टी नहीं डाली, पत्थर की आप बात छोड़ो, पूरी रोड उखड़ी हुई है। जब बरसात आती है, बरसाती मौसम है, इस पूरे मानसून में बरसात आती है, पानी बाजार में 1 फुट कीचड़, पानी 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ जाता है। 1-1 फुट कीचड़ दलदल में सारे दुकानदारों का, व्यापारियों का, छोटे जो रेडी वाले, ठेले वाले साथी हैं, छोटे छोटे किसान जो कि अपने खेतों से सब्जी लेकर आते हैं, बोरी के ऊपर सब्जी रख करके बेचते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन ये ऐसे महाभ्रष्टम और बेईमान कर्मचारी जो कि उनके गरीबों के पेट पर इन्होंने लात मारी है, उन सब का ये व्यापार इन्होंने चौपट किया है। निश्चित रूप से ये लोग, उनके व्यापार चौपट होने का सीधे मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग जिम्मेदार हैं। अब भी ये एसडीओ, आप बताओ, ये करोड़ों रुपए का बजट है, 100 करोड़ रुपए का काम गांव में आया और 100 करोड़ रुपए आप देखो, जनता के खून पसीने की कमाई, टैक्स का पैसा 100 करोड़ रुपए, और 100 करोड़ रुपए जहां खर्च हो रहे हो वहां इनका एक्शन, इनका एसी आज तक निरीक्षण नहीं किया। डबोवाली के एसडीएम अर्पित संगल वो नहीं आए, ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल, हमने सैंपल भरवाए, जो जन स्वास्थ्य विभाग ने कार्य किया है, सैंपल भरवाए, सैंपल एसडीएम की मौजूदगी में सील करवाए, और हमने ये निवेदन किया कि एक बार डबोवाली के उपमंडलाधीश चौटाला गांव में आकर के इस सारे कार्य का, जो निर्माणाधीन गलियां हैं, सड़कें, इसका निरीक्षण करे, लेकिन वो आज तक नहीं आए। आप देखो 15-20 पूर्व विधायक इस गांव के, 20-20 विधायक, एक गांव ऐसा देश का एक गांव है, दुनिया का गांव, जो जिस गांव ने 20 विधायक दिए। इस मिट्टी ने इस देश को उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, 20-20 एमएलए, इतने जनप्रतिनिधि, फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारियों का गांव, और वहां कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी ग्रामीणों के बीच में आने वाला नहीं। तो वो लोग कहाँ हैं जो चुनाव के वक्त आते हैं और वो ये कहते हैं कि एक फोन कॉल करेंगे सारा प्रशासन यहाँ आ जाएगा? वही तो नेता थे वो। भाई ऐसा है, हमें नहीं पता कौन रजाई ओढ़ करके अपने घर सो रहा है। मैं तो साफ बात करने वाला व्यक्ति हूँ। अब हमारे जो पूर्व एमएलए है, उनके पिता डॉक्टर केवी सिंह डब्बूवाली तहसील मुख्यालय गए, उन्होंने प्रदर्शन किया, 10-15 कार्यकर्ता उनके साथ थे, और 10 ऐसी मांगे रखी जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं है, वो उनकी पार्टी का कार्यक्रम होगा। आप देखो, उन्होंने ये भी उचित नहीं समझा कि गांव की ये इतनी बड़ी समस्या, एक मांग उस ज्ञापन में जोड़ देते, उन्होंने नहीं जोड़ी, सल्टा दिया भाई लोगों ने। तो नेता वगैरह कोई आ नहीं रहा है इस गांव में, कोई आप लोगों को पूछ नहीं रहा है मौजूदा विधायक कहाँ है, कोई स्थिति आपको, कोई आप लोग वोट देते हैं, चुनते किस लिए, ताकि गांव का विकास हो, जो समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो मिले कम से कम। हमें कोई नेताओं की आवश्यकता नहीं है। इस गांव की मिट्टी, एक एक नौजवान, सारे नौजवान ये बोलने वाले हैं, हर आदमी चौटाला गांव का नेता है,
हर आदमी चौटाला गांव का लीडर है। जिन लोगों को चुना, अब चुना और जो पूर्व में चुने गए, उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती है, क्या काम उनको करने चाहिए, वो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, वो उनका वो जाने। हमें चाहिए यहाँ हमारे प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों के बीच में आए और न्याय संगत ठोस आश्वासन ग्रामीणों को दे। अन्यथा 11 लोगों की यहाँ कमेटी चुनी गई है और ये सारे ग्रामीण बैठे हैं, सारे दुकानदार व्यापारी बैठे हैं। एसडीओ को चौटाला गांव ने बंधक बनाया है। ये पूछ रहा हूँ मैं कि इनको बंधक बनाने से क्या लगता है आपको कि मसला हल हो जाएगा? अधिकारी तो आए कम से कम है। हाँ। आप देखो 100 करोड़ रुपए जहाँ लगे वहाँ अधिकारी आकर के निरीक्षण नहीं कर रहा। जहाँ 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं वहाँ काम में गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ये लोक निर्माण विभाग ने अभी तक टेंडर नहीं किया, इसका तय नहीं किया इन्होंने कब इसका टेंडर होगा। इनका अधिकारी तो आए। पिछली बार जब लोगों ने धरना लगाया, ये एसडीओ कह रहे थे कि हमारे तो एक्शन रोहतक गए हुए हैं। आज ये एसडीओ कह रहे हैं हमारे तो एक्शन चंडीगढ़ गए हुए हैं। हमने इनको कहा है आप इस विभाग के एक कर्मचारी हैं, आप एसडीओ हैं, आप कम से कम ऐसी को दूरभाष पर यह तो कह सकते हैं कि लोग भाई सैकड़ों लोग बैठे हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, पूर्व सरपंच बैठे हैं, अनेक तमाम जो दल हैं, चाहे वो इनेलो, कांग्रेस, भाजपा, कोई पार्टी हो, उनके कार्यकर्ता बैठे हैं। सब लोग हम इस मुद्दे पर एकजुट हैं। जनता लोग एकजुट हैं इस मुद्दे के ऊपर। इतने लोग बैठे हैं, एक्शन आ नहीं सकता आकर के लोगों के बीच में बात कर ले। ऐसी ये करें हिसार बैठते हैं तो ऐसी हिसार से नहीं आ सकता। 2 घंटे लगेंगे ऐसी यहाँ करके लोगों को आश्वासन दे दे, कहाँ समस्या है? तो आप ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द निर्माण हो और भ्रष्टाचार की जांच हो? लिखित में इनको देना पड़ेगा। इतने दिन में टेंडर करेंगे, टेंडर होने के बाद में इतने दिन में ये काम पूरा कर देंगे। जो ग्रामीणों की मांगे हैं बिल्कुल जायज मांगे हैं। अगर कोई नाजायज है तो ये नकार दे, इनकार कर दे। जायज मांगे ये बता दे इसका कब टेंडर होगा, कब इसका निर्माण होगा, कितने समय में इसका निर्माण होगा। जो सैंपल भेजे हैं सरकारी लैब में पारदर्शिता के साथ उनकी निष्पक्ष जांच हो। और अगर ये नहीं करेंगे, इनका कोई उच्च अधिकारी नहीं आएगा, ये एसडीओ बैठे हैं, गांव के लोगों ने इनकी जो गाड़ी है उसकी निकाल दी हवा, यहीं ये बैठे हैं, यहीं हम बैठे हैं। जब तक उच्च अधिकारी नहीं आएगा यहाँ लगातार डटे रहेंगे। निश्चित रूप से अगर ये कोई न्याय संगत बात नहीं करेंगे तो लोग उग्र आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। जूत बजेगा साहब, जूतम जूत होएगा। अगर काम करना पड़ेगा 100 करोड़ रुपया जेब में कोनी घालन दिया, जकी हटे सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनकी फपूंद जो डब्बाड़ी में घूम रही है, उनकी जेब में ये पैसा नहीं डालने देंगे।